नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ गैस की अभी जो है कुछ समस्याएं हो रही हैं, जो अमेरिका इजराइल ईरान के जो युद्ध के कारण, तो उन्हीं की कुछ बातों को लेकर के मैं आपसे प्रकाश डालना चाहता था। तो कुछ जानकारी मेरे पास थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये हमारा इंडिया का मैप है। इसमें ये देखिए हमारा ये गुजरात है। तो गुजरात में इस जगह जो है गांधीधाम के पास यहाँ जो है कंडला हमारा पोर्ट है, और उसके बाद ये अरब सागर हमारा यहाँ पड़ता है, और ये उसके बाद ये ओमान की खाड़ी आती है, और ये है आपका फिर फारस की खाड़ी, बे ऑफ गल्फ। और इस जगह को जो आप ये बिंदी देख रहे हैं, इस तरफ ये ईरान है, और ईरान के यहाँ इस जगह ये जो हार्मुज स्टेट है, और उसके दूसरी तरफ ये ओमान देश है। ये ओमान देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो एक हमारा देश है वो है कतर, इस जगह पे। तो इस कतर से जो आपकी बे ऑफ गल्फ है, यहाँ हार्मुज से होते हुए फिर ओमान की खाड़ी, और ये फिर अरब सागर से होते हुए ये हमारी जो गैस तेल है वो यहाँ जो है पहुँच रही है। लेकिन ईरान और अमेरिका में लड़ाई की वजह से जो है ये मामला जो है, हमारे जहाज़ यहाँ हार्मुज स्टेट में रोक लिए गए, जिसकी वजह से सारी जो प्रक्रिया जो है तेल आने की बाधित होती गई। अब कुछ जहाज़ यहाँ हार्मुज स्टेट से बाहर होकर के इंडिया यहाँ हमारे कंडला पोर्ट पे पहुँच रहे हैं, जहाँ अंबानी जी की रिफाइनरी और एसआर की रिफाइनरी भी मौजूद है, जिसको अब न्यारा कंपनी ने रशिया की ले लिया। अब न्यारा पेट्रोलियम हो गई है वो। लेकिन अब नई समस्या खड़ी हो गई है कि ये जो आप देख रहे हैं बे ऑफ गल्फ यानी फारस की जो खाड़ी है या अरब की खाड़ी है, तो यहाँ पे कोई ईरान के पास में यहाँ टापू है जिसे नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट किया है। तो साउथ स्टेट जो टापू है वो ईरान के कब्जे में है, और नॉर्थ पास जो टापू है वो कतर के कब्जे में है। तो दोनों अपनी अलग अलग गैस रहती हैं। और ये आप देख रहे होंगे इसराइल, यहाँ पे इसराइल है। इसराइल ने हमला करके यहाँ पे इनकी जो रिफाइनरी जो गैस प्लांट था ईरान का साउथ पास, उसको तबाह कर दिया। तो इसके बदले में ईरान ने, ये आप देख रहे होंगे कतर जो है, कतर के यहाँ पे हमारी जो है रास लफान जो इंडस्ट्री आपकी वो है गैस रिफाइनरी, जो दुनिया का 20% जो है ऑयल एंड गैस जो गैस प्रोड्यूस करती है, और यहाँ से ओमान की खाड़ी से होता हुआ, और ये इधर आप बंगाल की खाड़ी, और ये स्टेट ऑफ मलक्का से होता हुआ, साउथ चाइना से होता हुआ चाइना, और ये तमाम इन देशों के लिए जाता है, और वहाँ से यहीं पे जो है इंडिया भारत के लिए आता है। तो ये जो हमारी रिफाइनरी है ये बंद हो गई है। अब इसका जो आना जाना हमारा गैस का और तेल का था, ये जो है बे ऑफ गल्फ और फिर ओमान की खाड़ी अरब सागर से ही गुजरात में आती थी, लेकिन अब ये बंद हो गई। तो अब इसके लिए वैकल्पिक रिश्तों की जो है रास्तों की तलाश की जा रही है, जिसके चलते मैं आपको बताऊंगा कि जो है अब जैसे आप ये देख रहे होंगे सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया का एक जो उत्तरी हिस्सा है वो जो फारस की खाड़ी से लगता है, और दूसरा हिस्सा जो है लाल सागर से लगता है। तो अब ये आप देख रहे होंगे हार्मुज स्टेट तो इस टाइम प्रभावित है। हार्मुज स्टेट दिखाओ। हार्मुज स्टेट जो है वो तो प्रभावित है, तो बंद है। दूसरा ये कतर पे हमला ईरान का हो चुका है। तो इसका जो एक तरीका है वो ये है कि बहुत पहले अरब ने अपनी ऐसे करके एक लाइन जो उत्तर ये बे ऑफ गल्फ से लाल सागर रेड सी तक बिछा रखी है। तो रेड सी में ये एक वैकल्पिक रास्ते के रूप में देखा जा रहा है कि ये जो है आपका लाल सागर से ये ऐसा होता हुआ अदन की खाड़ी, फिर अरब सागर, और अरब सागर से फिर इंडिया की ओर, या फिर इधर होते हुए श्रीलंका, और श्रीलंका से मलक्का स्टेट, और फिर साउथ चाइना सी से लेकर चाइना, जापान और तमाम जो ईस्ट के देश हैं, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, सुमात्रा, बोर्नियो और जावा सुमात्रा, और मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनके लिए जो माल जो है वहाँ पे जाता है। तो अब ये जो पूरा आर पार जो लाइन ये बिछी हुई है जहाँ मैंने निशान लगाया, तो तेल तो यहाँ से चला जा रहा है, और लाल सागर से अरदन की खाड़ी होता हुआ ये अरब सागर से इंडिया पहुंचेगा। ये वैकल्पिक रास्ता है,
लेकिन इसके वजह से इसका जो है खर्चा बढ़ जाएगा। ये लाइन तो काफ़ी पहले 1990 से सऊदी अरेबिया ने चालू की हुई है, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, चूँकि जो बे ऑफ गल्फ और ये ओमान की तरफ से समुद्री रास्तों से तेल बरकरार जा रहा था। लेकिन अब ये वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है इस इधर से अरब लाल सागर से और अदन की खाड़ी होता हुआ तेल जो है इंडिया और तमाम चाइना वगैरह ये मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ जाएगा। लेकिन उसकी वजह से जैसा कि आप देख रहे होंगे जो 60 रुपये पर बैरल तेल इंडिया का सेंसेक्स में दिख रहा था, आज वही जो है 146 रुपये पर बैरल पे हो गया। तो इतनी महंगाई है। और दूसरा जो है हमारी कंपनी जो गेल इंडिया है उसके जो है शेयर लगातार डाउन जा रहे हैं, क्योंकि गैस की आपूर्ति की दिक्कतें अब आ रही हैं। तो यहाँ पे बम ब्लास्ट करने से एक तो रिफाइनरी बंद हो गई है, लेकिन अब गैस की बात करें तो गैस की भी एक लाइन ये बहरीन, कतर और इराक, तो एक लाइन अरब ने इराक से इधर वो अरब से और इराक की तरफ बिछा रखी है, जो यूरोपियन देशों की सप्लाई में काम आएगी। और उधर से ही एक जो है पाइपलाइन गैस के लिए ये यूएई यानी दुबई जिसको आप बोलते हैं अबू धाबी की तरफ होती है और ओमान मस्कट की तरफ आई है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो है हार्मोज स्ट्रेट जो है बाईपास हो गया और ज़मीनी रास्ते पाइपलाइन के जरिए गैस जो है हमें कहाँ मिलेगी, या तो अबू धाबी तक तो हम पहुँच नहीं सकते। तो ये ओमान का जो पोर्ट है, यहाँ पे भारतीय सेना का हमने एक पोर्ट भी भारतीय सेना के लिए हमारी सरकार ने ले रखा है, जहाँ हमारी भारतीय सेना बैठी रहती है। तो ओमान से भी हमारे बेहतर संबंध है, इसलिए ये जो है यहाँ से ओमान ला करके जो बहरीन है, कतर है, अरब है, सऊदी अरेबिया, इसकी गैस हम कहाँ से लेंगे, ओमान से लेंगे और ये अरब सागर होते हुए कांडला पोर्ट पहुँच जाएगी। और तेल का जो पूर्वी उत्तरी रास्ता है जो कतर और बहरीन से होता हुआ ये दूसरे अरब सागर की तरफ पाइपलाइन से लाया जाएगा वैकल्पिक मार्ग से, वो लाल सागर और अदन की खाड़ी होता है ये इंडिया पहुँचेगा। दूसरा ये पाइपलाइन की बहरीन, कतर और कुवैत और सऊदी अरेबिया से जो पाइपलाइन है वो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात होती हुई मस्कट ओमान के पास समुद्री पोर्ट पे आएगी और यहाँ से जो है ये कांडला पोर्ट की तरह गैस की सप्लाई को बनाए रखा जाएगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इतनी सब जो मशक्क़त जो समुद्री मार्ग से सस्ता पड़ता था, लेकिन इतनी मशक्क़त के बाद ये महंगा होना और तेल के इंटरनेशनल मार्केट में और यूरोप में क्राइसिस मचना लाजमी है। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। भाजपा से महिपाल सिंह यादव, धन्यवाद।